हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो है तैयारी कर रहे होंगे आप सभी। तो आज हम 23 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में संबंधित है लाइन ऑफ क्रेडिट से। लाइन ऑफ क्रेडिट, अभी हाल ही में लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता हुआ है। लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता, यह समझौता किन देशों के बीच में हुआ है। यह समझौता किन देशों के बीच में हुआ है। लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता, आप इसको बड़े अच्छे से याद रखेंगे। तो लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच हुआ है। भारत और मालदीव देश के बीच में हुआ है। देखिए, मालदीव से भारत के अच्छे संबंध हैं, ठीक है। और क्रेडिट, ये लाइन ऑफ क्रेडिट जो समझौता है यह आपका आयात और निर्यात से संबंधित है, कह सकते हैं व्यापार से संबंधित है। आयात निर्यात को बढ़ावा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पर्पज क्या है। इस समझौते का जो मेन पर्पज है वह है आपका व्यापार को बढ़ावा देना। व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो भी आपकी गवर्नमेंट्स को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी आपकी गवर्निंग बॉडी होती है, सरकारी कंपनियां, उन सबको जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है इस समझौते के तहत। क्या प्रोवाइड किया जाता है? लोन प्रोवाइड किया जाता है, ऋण प्रोवाइड कराया जाता है। ये तो था लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते से संबंधित कुछ फैक्ट। अब हम जानते हैं मालदीव के बारे में। देखिए, मालदीव की बात करें, मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा है रूफिया। मुद्रा क्या है भाई? रूफिया है मालदीव की। दूसरी बात करें, मालदीव जो है जलीय सीमा बनाता है भारत के साथ में। कैसी सीमा बनाता है? तो भारत के साथ मालदीव जलीय सीमा बनाता है। जलीय सीमा किसके साथ में बनाएगा? तो यह बनाता है आपका मिनिकोय द्वीप है, जो कि आपके लक्षद्वीप में पड़ता है, लक्षद्वीप के पास में। मिनिकोय द्वीप के साथ में यह आपका क्या बनाता है, वहाँ पे एक चैनल बनाता है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कौन सा चैनल बनाता है भाई? तो ये बनाता है आपका 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ से एक फैक्ट और बन जाता है कि 9 डिग्री किस किस के बीच में है। तो 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में है। लक्षद्वीप के बीच में यदि आपसे पूछ ले तो वहाँ पे है आपका 9 डिग्री चैनल। वहाँ पे क्या है आपका? वहाँ पे है आपका 9 डिग्री चैनल। देखिए, मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, और ये आपका मिनिकोय और मालदीव के बीच में है आपका 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मैप पे बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं आपके। ये आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका मिनिकोय, और यहाँ पे आपका मालदीव। तो यहाँ पे पड़ता है आपका 9 डिग्री चैनल, और ये मिनिकोय हो जाएगा आपका, ये मालदीव हो जाएगा, और इनके बीच में पड़ेगा आपका 8 डिग्री चैनल। कुछ इस प्रकार की कंडीशन होती हैं। और ये जो देश है आपका, ये आपका हिंद महासागर में पड़ता है। मिनिकोय और लक्षद्वीप की बात करें तो यह है आपका अरब सागर में, जो कि हिंद महासागर का ही एक पार्ट है, ठीक है, उसमें ही आपके पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट संबंधित है आपका कि नागालैंड विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया भाई। कितने वर्षों बाद? लगभग 60 वर्षों, 58 वर्षों के बाद। देखिए क्या हुआ, राष्ट्रगान से संबंधित एक फैक्ट आया है आपका कि राष्ट्रगान अभी हाल ही में किस राज्य में गाया गया। तो नागालैंड में लगभग 58 वर्षों के बाद में राष्ट्रगान को गाया गया। कहाँ पर गाया गया? नागालैंड में लगभग कितने वर्ष बाद? 58 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद भाई? 58 वर्षों के बाद नागालैंड में जो है राष्ट्रगान को गाया गया। बात नागालैंड से संबंधित करते हैं तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्लियर यहाँ तक? एक दिसंबर 1963 को 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बनता है। 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बनता है नागालैंड। और नागालैंड की सीमाएं आपके अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, और इधर आपका मिजोरम वगैरह से आपके नागालैंड की सीमाएं लगती है। नागालैंड के हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट है गुवाहाटी में स्थित। कहाँ पर स्थित है हाई कोर्ट? हाई कोर्ट है गुवाहाटी में स्थित।
नागालैंड का क्या है, हाई कोर्ट है। नागा हिल वगैरह यहाँ पर पहाड़ियाँ पड़ती है। माउंट सरामती, माउंट सरामती एक नया नाम शायद निकल के आया है, माउंट सरामती। माउंट सरामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट सरामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी हम याद रखेंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए सीएम की बात करें तो सीएम नेफ्यू राव, नेफ्यू राव यहाँ पर कौन है, सीएम है मुख्यमंत्री नेफ्यू राव। और आर एन रवि, आर एन रवि कौन है भाई यहाँ पर, आर एन रवि है यहाँ पर आपके गवर्नर। क्लियर। नागालैंड से संबंधित देखिए एक एक स्टेट, जो भी स्टेट आपके सामने आ जाए उसके हम जितने भी स्टैटिक पार्ट्स हैं उसको जितना भी हो सके कोशिश करें खींचकर उसको जो है अच्छे से हम याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डीपली अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं। एग्ज़ाम के अंदर में बहुत डीपली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता भी नहीं चल पाता बच्चों को क्वेश्चन कहाँ से निकल आते हैं। तो देखिए माउंट सरामती, इसको याद रखेंगे कि माउंट सरामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वह है भारत का सबसे लंबा एयर प्यूरीफायर फिल्टर। देखिए अभी आपने वाटर प्यूरीफायर सुना होगा, तो ये है एयर प्यूरीफायर और भारत का सबसे लंबा है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा है एयर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर फिल्टर, एयर प्यूरीफायर फिल्टर भारत का सबसे लंबा एयर प्यूरीफायर फिल्टर। यानी कि यह है अपने जितना भी इसके साथ में 1 या 1.5 किलोमीटर के एरिया में जो भी एरिया होगा उन सबको क्या करेगा, ये आपका ये हवा को यहाँ से प्यूरीफाई करने का कार्य करेगा। क्या करेगा, हवा को प्यूरीफाई करने का कार्य है करेगा। तो एयर प्यूरीफाई फिल्टर यह है आपका चंडीगढ़ में। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। देखिए चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है आपकी, ठीक है, और राजधानी चंडीगढ़ ही है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी आपकी क्या लगती है, चंडीगढ़ ही लगती है। और यहाँ पर जो प्रशासक कह सकते हैं जो प्रकार से होता है वो आपका पंजाब के राज्यपाल ही यहाँ पर ही क्या करते हैं, शासन करते हैं आपका। चलिए एयर प्यूरीफाई फिल्टर, एयर प्यूरीफाई फिल्टर कहाँ पर आपका ये लगाया गया है आपका चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ से इंपॉर्टेंट कुछ आपके फैक्ट हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ को चंडी का किला कहा जाता है। किसकी संज्ञा दी गई है भाई, चंडी का किला। याद रखेंगे चंडीगढ़ को चंडी का किला कहा जाता है। और यहाँ पर एक झील है सुखना झील, एक झील है सुखना झील। तो सुखना झील कैसी झील है आपकी, कृत्रिम झील। सुखना झील है यहाँ पर एक कृत्रिम झील है सुखना झील। और सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके चंडीगढ़ में ही स्थित है। क्लियर यहाँ तक। देखिए आज मैं बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना डाउट जो है डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको जो है तुरंत इसका आंसर जो है दे दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं एयर टैक्सी और नॉर्थ इंडिया डॉग पार्क। देखिए एयर टैक्सी की शुरुआत भी कहाँ से की गई, एयर टैक्सी की बात करूँ, एयर टैक्सी की का जो लॉन्च हुई थी वो आपकी चंडीगढ़ में ही। दूसरी बात करें नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का यानी कि उत्तरी भारत का पहला डॉग पार्क, पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, यह भी आपका चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। यदि आपसे भारत का पूछ ले कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो भारत का पहला डॉग पार्क आपका हैदराबाद में स्थापित किया गया। कहाँ पर, हैदराबाद में। देखिए क्वेश्चन को यहाँ से रिलेट करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि नॉर्थ इंडिया का पहला पूछा है, नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में। लेकिन यदि आपसे पूछ ले भारत का यानी कि इंडिया का पहला, तो वह है आपका हैदराबाद में। कहाँ है भाई वो आपका, वह है आपका हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है, हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे, ठीक है ना, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है आपका, हैदराबाद, ये मूसी नदी के किनारे। और यहीं पर आपका पहला डॉग पार्क खोला गया है। क्या खोला गया है, आपका पहला डॉग पार्क यहीं पर खोला गया है। क्लियर यहाँ तक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि अभी हाल ही में ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला खिताब जीत लिया है। देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष का खिताब, एकल श्रेणी में पुरुष का खिताब जीत लिया था, ठीक है। लेकिन आज जो न्यूज़ आई है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में
एकल एकल श्रेणी में महिला का खिताब भी जीत लिया है। तो अब देखते हैं किसने जीता है वो खिताब। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन, अभी ग्रैंड स्लैम जो है आपके चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में एकल महिला की श्रेणी में, एकल महिला की श्रेणी में क्या जीत लिया है, खिताब जीता है एकल महिला की श्रेणी में नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है, नाओमी ओसाका। इस नाम को अच्छे से याद रखेंगे, नाओमी ओसाका। इन्होंने महिला एकल का खिताब जीत लिया है, महिला सिंगल का खिताब इन्होंने क्या कर लिया है, जीत लिया है। मैन सिंगल की बात करें, कल ही मैंने पढ़ाया था आपको कि मैन सिंगल में यानी कि पुरुष एकल में किसने जीता है, तो वह जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है भाई, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे कुछ मौखिक तौर पे आपको बता देता हूँ, तब तक मैं इंक डाल लूँ। चलिए, तो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत टेनिस का जो टूर्नामेंट होते हैं वो ग्रैंड स्लैम से संबंधित होते हैं। ठीक है, और इनको मेजर की उपाधि दी गई है। कल की वीडियो में मैंने बताया था क्या कहा जाता है, इनको मेजर भी कहा जाता है। और आगे हम बात करें कि पहला जो महिला, ये एकल महिला के में जीता है नाओमी ओसाका ने। वर्ष 2019 का ऑस्ट्रेलिया का खिताब भी इन्हीं के नाम है। और मैन सिंगल का जो खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस खेल से संबंधित है, सर्बिया से संबंधित है। तो बात करते हैं कि ग्रैंड स्लैम की शुरुआत किस खेल से होती है। तो ग्रैंड स्लैम की जो शुरुआत होती है वो आपकी ऑस्ट्रेलियाई ओपन से ही होती है। और एंड होता है, जो इसका अंत होता है वो किस खेल से होता है, वो आपका अमेरिकन से होता है, यूएस ओपन से इसका क्या होता है, आपका अंत होता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम कुछ और अन्य फैक्ट देखते हैं ग्रैंड स्लैम से संबंधित। ठीक है, ग्रैंड स्लैम से संबंधित देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 प्रकार का होता है, एक आपका ऑस्ट्रेलियाई, 4 प्रकार का आपका ये ग्रैंड स्लैम होता है। ऑस्ट्रेलियाई के बाद में आ जाएगा आपका ये विम्बलडन, फ्रेंच आएगा, फ्रेंच आएगा, फ्रेंच ओपन, फिर आएगा आपका विम्बलडन ओपन, फिर आएगा आपका यूएसए ओपन। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई से क्या होते हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन से स्टार्ट होते हैं और यूएसए ओपन पे क्या हो जाता है, इनका एंड हो जाता है। बात यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट या ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो सबसे पुराना, ओल्डेस्ट की बात करें तो सबसे पुराना आपका हो जाएगा विम्बलडन ओपन। विम्बलडन ओपन सबसे पुराना है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो ओल्डेस्ट में हो जाएगा आपका विम्बलडन ओपन। और याद रखेंगे कि पिछले वर्ष, ठीक है ना, विम्बलडन ओपन आपका आयोजन नहीं किया गया था, विम्बलडन ओपन का आयोजन नहीं किया गया था। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में दिया हुआ है, आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जिक्र आया है धम्मिका प्रसाद का। किसका जिक्र आया है, धम्मिका प्रसाद। चल, धम्मिका प्रसाद ये एक खिलाड़ी हैं। या तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि धम्मिका प्रसाद अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, या फिर वह किस देश से संबंधित खिलाड़ी है। तो धम्मिका प्रसाद श्रीलंका के क्रिकेट मैच से संबंधित है, श्रीलंका के क्रिकेट मैच से संबंधित है। और श्रीलंका के ये क्या हैं, फास्ट बॉलर हैं भाई। क्या है, फास्ट बॉलर, तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद। इन्होंने क्या लिया है, क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है। श्रीलंका देश से हैं और श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि विश्व पेंगोलियन दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। विश्व पेंगोलियन दिवस यह कब मनाया जाता है। तो विश्व पेंगोलियन दिवस याद रखेंगे, अब जो मनाया गया वह 20 फरवरी को मनाया गया। लेकिन इसको एक चीज़ और रिलेट करेंगे, 20 फरवरी 2021 यानी कि वर्ष 2021 में यह दिवस जो पड़ा है आपका आया है वह 20 फरवरी को आया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसको ऐसे याद रखेंगे। तो प्रत्येक वर्ष यानी कि एवरी ईयर, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष यह जो दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में तीसरे शनिवार को, जो थर्ड शनिवार पड़ता है आपका, उसमें मनाया जाता है विश्व पेंगोलियन दिवस। ठीक है,
पेंगोलियन से संबंधित पहले भी मैंने आपको एक न्यूज़ कराई थी कि पेंगोलियन क्या है। पेंगोलियन एक प्रकार का स्तनधारी प्राणी है। क्या है आपका? स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी है जिसकी जो त्वचा है वह किसकी बनी हुई है? इसकी त्वचा बनी हुई है कैरोटीन की। किसकी बनी हुई है? कैरोटीन की। कैराटीन की इसकी त्वचा बनी हुई है। बात करते हैं ये कैराटीन ह्यूमन्स बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो ह्यूमन बॉडी में जैसे आपके नेल्स हो गए, नाखून वगैरह और हेयर वगैरह, ये इन सब में आपका ये पाया जाता है। ठीक है, तो पेंगोलियन एक स्तनधारी प्राणी है। इसके संरक्षण को लेकर ही विश्व पेंगोलियन दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में एशिया का पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार भी दिया गया था। अभी हाल ही में एशिया का पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार भी दिया गया था। वह भी आपका किस प्राणी से संबंधित था? पेंगोलियन प्राणी से ही संबंधित था। किसको दिया गया था? सुष्मिता लैंका को। किसको दिया गया था ये अवार्ड? सुष्मिता लैंका को मिला था, जो कि उड़ीसा की क्या है? एक वन अधिकारी थी। ठीक है, इसको लिखेंगे कि अभी जो पेंगोलियन में जो अभी दिया गया था आपका एशिया का पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, ठीक है ना, पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, तो यह किसको दिया गया था भाई? तो यह दिया गया था आपका सुष्मिता लैंका को। सुष्मिता लैंका ये क्या है आपकी? ये उड़ीसा की एक वन अधिकारी हैं। उड़ीसा की वन अधिकारी, इनको जो है वनाधिकारी, इनको जो है क्या दिया गया था? पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया पेंगोलियन के संरक्षण के लिए। पेंगोलियन के संरक्षण के लिए इनको जो है क्या दिया गया? एशिया का परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, और ये जो पेंगोलियन दिवस है यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार को। क्लियर? और अब की बार कब मनाया गया? तो ये तीसरा शनिवार था वो आपका 20 फरवरी में ही था। चलिए आगे बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो वह किस राज्य में किया जाएगा ये बताना है। और एक चीज इसके साथ में हम रिलेट करेंगे कि पहला कहां पर आयोजित किया गया था। तो न्यूज़ आई है आपकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। सेकंड संस्करण इसका जो है आयोजित किया जाएगा। वह किस राज्य में किया जाएगा? तो वह किया जाएगा आपका कर्नाटक में। क्लियर यहाँ तक? देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। बात करते हैं पहला संस्करण। तो फर्स्ट संस्करण आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? फर्स्ट संस्करण आपका किया गया था ओडिशा में। कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका आयोजन हुआ था उड़ीसा में। और टॉप किसने किया था? तो टॉप किया था आपका पंजाब यूनिवर्सिटी ने। किसने किया था? पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपका इसमें टॉप किया था। किसमें? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। यहाँ तक क्लियर? तो अब हम कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। कर्नाटक, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कर्नाटक की बात करें, राजधानी बेंगलुरु। राजधानी की बात करें, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बात करें सीएम की, तो ये आपके सीएम हैं यहाँ पर वाजूभाई वाला।